आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास। FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से गुज़िश्ता 8 हफ्तों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। FBR के डिजिटाइजेशन का अमल आलमी शोहरत के हामिल कंसल्टेंट मैकेंजरी के ज़ेरे निगरानी किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। जी यासिर। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इस्लाहात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के हवाले से एक इजलास मुनक्किद हुआ है और ये इजलास जो है वो 4 घंटे तक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जारी रहा है। इजलास को इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग जो है वो दी गई है और इजलास को FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से गुज़िश्ता 8 हफ्तों की पेशरफ्त जो है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है। FBR की डिजिटाइजेशन का अमल जो है वो बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल कंसल्टेंट मैकेंजी की ज़ेर निगरानी जो है वो किया जा रहा है और FBR में जो है वो डिजिटलाइजेशन के मुस्बत नताइज जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड जो है वो पकड़ा गया है और टैक्स रिफंड का निज़ाम जो है उसको मजीद बेहतर बनाया जाए, ये वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी हदायत की है। यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का अहम इजलास तलब कर दिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में तमाम लीगी रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज समेत सीनियर सूबाई वज़ीर भी शरीक होंगे। इजलास आइंदा चंद रोज तक पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में मुनक्किद किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम सीनियर क़यादत को लाहौर तलब कर लिया गया। नून लीग की लीगल टीम पार्टी सदर को मौजूदा कानूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक मुशावरत होगी। जावेद आलम मोडो एडिशनल IG कराची तैनात कर दिए गए और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इमरान याकूब मिन्हास को मार्च में एडिशनल IG कराची का इजाफी चार्ज दिया गया था। इमरान याकूब मिन्हास एडिशनल IG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अभी मौजूद हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जावेद आलम मोडो को एक मरतबा फिर जो है वो कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया है। इमरान याकूब मिन्हास को मार्च में एडिशनल IG कराची का इजाफी चार्ज दिया गया था, जबकि वो एडिशनल IG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट तैनात हैं। इससे कबल खादिम हुसैन रिंद थे जो कराची पुलिस चीफ तैनात रहे। 30 मार्च को खादिम रिंद को जो है वो हटाया गया था। दूसरी बार जावेद आलम मोडो को कराची पुलिस चीफ तैनात किया गया है और ये कल आकर जो है अपने ओहदे का चार्ज लेंगे। जी ठीक है बिलाल नसीर, बहुत शुक्रिया आपका। गौहर एजाज ने विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज IPPs को की गई कैपेसिटी पेमेंट्स का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि IPPs की पैदावारी लागत का डेटा अवाम के सामने रखा जाए। पाकिस्तान पूरे खित्ते में महंगी तरीन बिजली बनाने वाला मुल्क बन चुका। IPPs ने मुल्की मईशत को यरखमाल बना लिया। अवाम की जेब से सालाना 2600 अरब रुपए निकाल कर IPPs को दिए जा रहे हैं। 8.5 रुपए का यूनिट अवाम को 34 रुपए का दिया जाता है। आम आदमी इस बिजली का बिल भी दे रहा है जो हुकूमत खरीद ही नहीं रही, यानी कैपेसिटी पेमेंट की मद में बिल देना पड़ता है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने पावर सेक्टर की मिस मैनेजमेंट को मुल्की मईशत का सबसे बड़ा जख्म करार देते हुए IPPs के साथ मुआहिदों की सारी कहानी बयान कर दी। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट मुआहिदों के बायस पाकिस्तान खित्ते में महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाला मुल्क बन गया। घरेलू सारिफ को बिजली का एक यूनिट 60 रुपए से जायद, कमर्शियल सारिफ को 80 रुपए से जायद, जबकि इंडस्ट्रियल सारिफ को बिजली का यूनिट 38 से 40 रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तान में आम सारिफ के लिए हुकूमत एक यूनिट पर 48 रुपए से जायद टैक्स वसूल कर रही है, जबकि फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस मिलाकर एक यूनिट 65 रुपए तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाता है। अगर हम खित्ते के दीगर मुमालिक पर नजर दौड़ाएं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। बांग्लादेश में बिजली का एक यूनिट पाकिस्तानी करेंसी में 17 रुपए 7 पैसे का पड़ता है। भारत में घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ पाकिस्तानी करेंसी में 25 रुपए का दिया जाता है। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने भी इस सूरत हाल का कुछ यूं अहाता किया है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जिसको हम IPPs कहते हैं, IPPs 40 है इस मुल्क में। टोटल इनकी जो बिजली बन रही है वो 45,000 मेगावाट है। तो ये जो आप बिजली नई बनाने वालों को कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो पैसे दे रहे हैं वो 8 रुपए को 34 रुपए बिल में लिखकर भेज रहे हैं कि वो आप दे रहे हैं।
नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक IPPs की औसतन 47.9% बिजली इस्तेमाल की जा रही है, मगर IPPs को अदायगियां 100% की जा रही हैं। यानी जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका बिल भी अदा करना पड़ रहा है। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है, इस मुल्क का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर की मिसमैनेजमेंट है। महंगी बिजली होने के बायस पाकिस्तान में कारोबार करना और सनतें चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। कई सनतें बंद होने के करीब हैं। इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर को की मिसमैनेजमेंट। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से साल 2015 में लगाए गए दरामदी कोयले से चलने वाले IPPs महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह बन गए। दरामदी कोयले से चलने वाले IPPs फर्नेस ऑयल से भी दुगनी कीमत पर बिजली बना रहे हैं। दरामदी कोयले से इस वक्त 60 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। कोयले से चलने वाले IPPs की कैपेसिटी पेमेंट सालाना 700 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। 1320 मेगावाट के साहिवाल कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम और हब पावर प्लांट दरामदी कोयले से चल रहे हैं। आम शहरी भी बिजली की कीमतों में रोज बरोज होने वाले इजाफे के बायस सटपटा उठे हैं। बिजली के बिलों ने हमारी जान खींच ली है। अगर आप हमारे पर रिलीफ देना चाहते हैं तो महंगाई कम करें, बिजली के रेट कम करें, ताकि हम पंखा तो चला लें। मजदूर मुझसे हफ्ते के अंदर 2000 कमाता है तो 20-20 18 बिल कहाँ से उतारेगा। बिल्ला ने सानू पागल किया। मैं रिक्शा ड्राइवर हूं, मेरा 34,000 रुपए बिल है। रोटी कमा नहीं सकते, कोई मजदूरी नहीं मिलती, बिल कहाँ से भरेंगे। गरीब आदमी रोटी खावे के बिल दबे। पीछे 32,000 रुपया उतारिया मैं, 60,000 रुपया फिर बिल आ गया। जिसका 20,000 रुपये किराया महीना है, वो कहाँ से बिल अदा करेगा। बच्चों का पेट पालेगा, हर चीज महंगी है, बिल कहाँ से उतारेगा। पावर डिवीजन हुकाम भी बिजली महंगी होने की सबसे बड़ी वजह IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट मुआहिदों को करार देते हैं, जिनका कहना है कि अगर इन मुआहिदों पर नजरसानी ना हुई तो सार्फिन को हर साल बिजली इस्तेमाल किए बगैर अरबों रुपए पावर प्लांट्स को देने होंगे। पावर डिवीजन जराये का कहना है कि 9 साल पहले मुल्क में लगाए गए दरामद कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स महंगी बिजली की एक बड़ी वजह हैं। इन प्लांट्स को 700 अरब रुपए से ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदायगी की जा रही है। इस्लामाबाद से अदील वुडैच की रिपोर्ट। दरामदी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स बिजली महंगी होने के जिम्मेदार। लागत फर्नेस ऑयल से दुगनी, सालाना 700 अरब कैपेसिटी पेमेंट भी देना पड़ती है। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक साल 2015 में लगाए गए दरामदी कोयले से चलने वाले IPPs महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह हैं। ये पावर प्लांट्स फर्नेस ऑयल से भी दुगनी कीमत पर बिजली बना रहे हैं। दरामदी कोयले से इस वक्त 60 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। उन IPPs की कैपेसिटी पेमेंट सालाना 700 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। साहिवाल कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम और हब पावर प्लांट दरामदी कोयले से चल रहे हैं और हर प्लांट सिर्फ 1320 मेगावाट बिजली दे रहा है। GHQ रावलपिंडी में चीन की पब्लिक लिबरेशन आर्मी के क़याम के 97वीं सालगिरह की तकरीब। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडुंग तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी थे। आपको बताएं कि GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब हुई और ISPR की जानब से बताया गया कि पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडुंग तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी थे।